रसोई में नमक जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी शहद है। जल जाता है, कट जाता है, दस्त लग जाते हैं या कब्जी हो रखी है, किसी चीज़ में इस्तेमाल करो, हर चीज़ में काम आता है जी। ये एक ऐसी चीज़ है जो जवानी जाती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं। जैसे मैं 65-66 साल का हो गया, अंधेरे में भी आप जो अखबार पढ़ोगे मैं भी उसी सभी से पढ़ूँगा। शुक्र हो शनि, रोज़ खाओ हनी, मतलब कोई गर्मी सर्दी नहीं, सभी ऋतुओं में खाना है ये। और लेटरिन से बेडरूम तक स्वस्थ रहेगा। हार्ट अटैक की परेशानी है, गोली रखते हैं, मुंह में गोली रखो, चम्मच तुरंत 2 चम्मच शहद की घोल के पिला दो, वो हार्ट अटैक वहीं बंद, तुरंत प्रभाव से असर डालता है। कोई चीज़ में आपको परेशानी है, उल्टियाँ लग रही है, आप नींबू के साथ थोड़ा पानी पियो, तुरंत उल्टी बंद हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि इंसान के लिए पूरा 1 साल के भीतर 5 से 6 किलो शहद खा लेना चाहिए। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते। भारतीयों के हिसाब से तो वो सिर्फ 1 से 2 ग्राम तक ही शहद का सेवन करते हैं, लेकिन शहद हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। और ये सभी हम जानकारी आज लेने वाले हैं मधु पालन करने वाले मैनपाल जी से, जो 27 सालों से मधु पालन कर रहे हैं और जिनके पास विस्तृत जानकारी है कि आखिर क्यों हम लोगों के लिए शहद इतना ज्यादा जरूरी है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि शहद हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। देखो जी, मानव शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां। तो ये जो इंसान जब थोड़ा सा बड़ा होता है, समझो 14-15 साल का, वो काम में इतना ज़्यादा बिजी होता है, वो काम इंद्रियां काम ही सिखाती हैं। दिन होया रात होया, 40 साल तक जाके मनुष्य बिल्कुल बूढ़ा एंड ख़त्म हो जाता है, समझो शरीर से लाचार। ये एक ऐसी चीज़ है जो जवानी जाती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं। इसमें ये गुण है, इसको अगर कंज्यूम कर रहे हो तो कोई बीमारी नहीं आनी, न हाथ पाँव दुखेंगे, कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, ये कितनी अच्छी लाइन सर ने बोली है कि अगर शहद का आप लगातार सेवन करते हैं तो जवानी जाती नहीं है और बुढ़ापा आता नहीं है। तो सर, किन किन बीमारियों में ये काम आता है? देखो जी, 65 साल का हो गया, मैं बच्चे की तरह काम करता हूँ। आपने देखा होगा, सुबह से लग गया था शाम तक, कोई दिक्कत नहीं आती। इसको 1 चम्मच 2 चम्मच डेली खाना चाहिए। और गर्मियों में जैसे सब बोल रहे हैं गर्मी का नहीं है, ये हेजे को भी रोकता है। जेठ के महीने में गर्म दिनों में भी ठंडे पानी में 2 चम्मच लेने हैं, तुरंत स्फूर्ति मिलती है इससे। हमारा नेशनल बी बोर्ड है, ये लगता है जवानी जाती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं। शुक्र हो शनि, रोज़ खाओ हनी, मतलब कोई गर्मी सर्दी नहीं, सभी ऋतुओं में खाना है ये। और लेटरिन से बेडरूम तक स्वस्थ रहेगा। कोई भी अगर शिकायत रहती है 1 किलो खाने के बाद तो हम बैठे हैं। हमारा अनुभव है, दलाई लामा जैसे हिमाचल में जाते हैं, ये 90% दवाई की जगह शहद यूज़ करते हैं। रसोई में नमक जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी शहद है। जल जाता है, कट जाता है, दस्त लग जाते हैं या कब्जी हो रखी है, किसी चीज़ में इस्तेमाल करो, हर चीज़ में काम आता है जी। इसके कोई लाखों गुण हैं और 60-70 गुण तो मैं ही बता सकता हूँ। तो सर, आप जैसा कि 27 सालों से शहद का उत्पादन ले रहे हैं, तो प्रति साल अगर हम आपसे जानना चाहें तो कितना उत्पादन हो जाता होगा मेरे यहाँ? हाँ, आपके यहाँ। ये उत्पादन तो जी थोड़ा मौसम के ऊपर है। मौसम गर्म हो जाता है, जैसे अब 30% 40% ओस गिर रही है, या क्या बोलते हैं इसको, मौसम ठीक ठंडा है तो ज़्यादा निकल आएगा, गर्म हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ नहीं है ना, हर स्टेट में जाते हैं, गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक, यहाँ नहीं लगेगा वहाँ लगेगा। लेकिन आप क्योंकि पिछले समय से करते आ रहे हैं, तो क्या अब लोग, जैसे क्योंकि ये बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया गया शहद है, तो इसके प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ रही है। देखो आजकल क्या है, ये समोसा खाया, ये वो तला भुना खाते हैं। 1 चम्मच शहद खा के जो MBBS डॉक्टर बोलता है बूढ़ा हो गया भाई, तू घी या दूध नहीं खाना, स्ट्रॉन्ग चीज़ तली हुई नहीं खाना, 2 चम्मच खिला के आधा घंटा बाद में उसको कुछ भी खिला दो, कुछ नहीं होगा। हार्ट अटैक की परेशानी है, गोली रखते हैं, मुंह में गोली रखो, चम्मच तुरंत 2 चम्मच शहद की घोल के पिला दो, वो हार्ट अटैक वहीं बंद, तुरंत प्रभाव से असर डालता है जी। एक चीज़ और है सर कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? बच्चों का तो जी ये समझो लगातार खाना हर उम्र के को ज़रूरी है।
बुजुर्गों के लिए तो ये है, जो बता रहा था भाई, आदमी अंधा हो के काम धंधा लगा रहता है, खाना पीना कुछ ध्यान नहीं रखता, तो ये संपूर्ण आहार है, इसको लेते रहोगे तो शरीर को भी कमज़ोरी नहीं होगा, खाट में नहीं बैठने देगा, घूमते रहोगे, जो काम करना है करो। और बच्चे हैं, उनमें ऊर्जा, मेमोरी, मतलब ये दिमाग से और पेट तक सभी चीज़ों को स्वस्थ करता है। मेमोरी जिसका नहीं हो वो उसको शहद खिलाओ, मेमोरी पैदा हो जाएगी। राजा महाराजा के टाइम पे ये होया करता सुपर फूड। और महारानियाँ जो पहले सौंदर्य परिधान नहीं थे, उस टाइम पे जैसे हमने चने भिगो दिए, थोड़ा सा सूख गया तो उस चने को फोल्डर उतारो, दाल बनाओ, उसका बेसन मिलाओ, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच शहद, वो आपकी जो ये जितनी भी क्रीमें है ना सुंदर दिखने के लिए सभी फैलने थी इसके आगे। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल वो होगा जी। तो ये सर हमारे सामने किस किस तरीके का शहद रखा हुआ है? हिमाचल का है, अपनी सरसों का है, ये मध्य प्रदेश का है, सौंफ का, बड़ा जबरदस्त शहद है जी। और शुद्धता पैदा नहीं होती है, एकदम शहद नीचे गिर जाएगा अगर उस वैसा है, ये लास्ट तक ये बाढ़ की तरह पतला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर हम ये भी सुनते हैं कि जो शहद जम जाता है वो ही शुद्ध शहद होता है। सभी शहद सर्दियों में जमेंगे जी। जैसे ये थोड़ा समय ले लेता है, महीने 2 महीने में जमता है, ये 7 दिन में जम जाता है। और अगर नहीं जम रहा, वो ये समझो प्रोसेस किया हुआ है, उसकी गुणवत्ता खो चुकी है, वो गर्म करके उसको, वो तो एक मीठा पदार्थ हो गया बस। इनमें हर गुण है, 5 मिनट में अपनी गुणवत्ता बताएगा। आंखों में डालो, जैसे वो 65-66 साल का हो गया, अंधेरे में भी आप जो अखबार पढ़ोगे, मैं भी उसी स्पीड से पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया, ये आप लगातार इसका सेवन कर रहे हैं, ये उसी के फायदे हैं। सर एक ये मेरे सामने नीम शहद रखा हुआ है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि ये किस चीज़ में हमें फायदा पहुँचाता है? ये तो जी ये औषधीय पेड़ है, जैसे शीशम है उसमें कोई गुण है, नीम में कोई गुण है। एक ये मल्टीफ्लोरा बड़ा जबरदस्त शहद होते हैं जी। कड़ी पत्ता, बसुट्टी, रीठा, पुना, मक्खन, नीम की तरह औषधीय पेड़ हैं ये। तो ये पहाड़ी शहद है, आसपास कोई खेती नहीं होती, कई किलोमीटरों तक जंगली फूल होता है, तो जंगल के सारे गुण हैं इस शहद में। ये हर फूल में अलग अलग गुणवत्ता होती है। सर्दियों का मौसम है, सरसों का फूल है, तो आप पहले सरसों का शहद प्रयोग करें, ये बेहद ताकतवर है। और इसको आँखों में डालो, 100 साल तक आँखें खराब नहीं होगी, गारंटी है। खाने से पुतलियाँ मजबूत, लगाने से प्रदूषण भागेगा, और जो जाड़ा बनता है उसको ये काट देगा। सिर्फ अकेला शहद लगाना है। और सर्दियों में आप ये शहद खाएं, ये विदेशी लोग खाते हैं, हमारा 90% शहद एक्सपोर्ट होता है। और ये शहद हमारे जो बाकी हैं ये भारत में ही खाते हैं, जमे हुए शहद को हमारे भारत में कम पसंद करते हैं, और ये सबसे सस्ता और अच्छा भी है। ज़्यादातर ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको शहद का सेवन करना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए? देखो जी, इसको बोला गया है योगवाही। योगवाही का मतलब होता है जिस चीज़ में मिला के खाओगे उसकी गुणवत्ता बढ़ा देगा। जैसे हम दूध पीते हैं, उसकी 40 गुना गुणवत्ता बढ़ा देगा और अच्छी तरह हजम करके बाहर निकलेगा। और ज़्यादा फैट है उसको भी लूज करेगा। गर्मियों में ठंडा, जैसे हमने केले के साथ लिया, या मौसमी के जूस में लिया, गाजर के जूस में लिया, किसी जूस में डालो, उसकी पावर बढ़ा देगा। और ये मतलब सर्दियों में तो गर्म, जैसे गर्म पानी है, थोड़ा गर्म दूध है, और कोई भी गर्म हम बथुआ खाते हैं, ये वो खाते हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ाएगा ये। और ठंडी चीज़ों में लोगे तो ठंडा रहेगा। और रसोई में ये इसलिए जल गया, कट गया, दस्त लग गए, यही शहद ठंडे पानी में, यही शहद कब्जी हो रखे तो गर्म पानी में, वही शहद काम करेगा, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो सर एक चीज़ ये भी है कि हाँ, इसका हम सेवन करते हैं, बहुत सारी बीमारियों में ये मदद करता है, लेकिन अगर जैसे चोट लग जाती है, क्या उसके ऊपर भी शहद लगाया जा सकता है? ये गारंटी है जी। MBBS की पट्टी छोटी चोट पर लगाओ, बड़ी चोट पर शहद लगाओ, गारंटी से उससे पहले ठीक करेगा। बहुत बढ़िया सर। कोई गोल, ये दर्द निवारक भी है। हमारे फोड़ा फुंसी हो रखे है, थोड़ा गिला तौलिया तो पूछो, उसका लगाओ, फोड़ा फुंसी को भी दूर करता है, खाज खुजली को भी दूर करता है। तभी तो बोले कुत्ता का काटा हुआ उस पे भी काम करता है। मतलब हर चीज़ रसोई में नमक से ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, अगर इसमें हर गुण है। कोई चीज़ में आपको परेशानी है, उल्टियाँ लग रही है, आप नींबू के साथ थोड़ा पानी पियो, तुरंत उल्टी बंद हो जाएंगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दे दी। अलग अलग फूलों से बनने वाले जो शहद हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिले, और जो उनके अलग अलग फ़ायदे हैं वो भी हमने उनसे जाने हैं।
और क्योंकि सर का अनुभव बहुत अच्छा है, 27 सालों से शहद बना रहे हैं, तो मेरा भी आपसे इसी तरीके का निवेदन है कि जो बाज़ारों में मिल रहे हैं वो मिलावट वाले शहद हैं, तो आप सीधे किसान से संपर्क करके सीधे उनसे रॉ शहद खरीद सकते हैं, क्योंकि रॉ शहद ही असली है जिसे अमृत का नाम दिया गया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और शहद की सीरीज़ में हमने कई वीडियो शूट की हैं, हम अलग अलग किसानों के पास जा रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि किस तरीके से नेचुरल प्रोसेस के जरिए रॉ शहद बनाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।